क्योंकि जब जहाँ पे इतने अच्छे शिष्य बैठे हों और गुरु बैठे हों और हमारे हमें लगता है कि सबके कहने के बाद कुछ बात बचती नहीं है, वहाँ पे कुछ बात कहना और भी मुश्किल होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हमें एक आदत डालनी चाहिए कि जहाँ भी अच्छी बात मिले उसे गांठ बांध के अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि जो ये मोती है बाजार में इतनी कीमती होती है, और जब कोई इस मोती को खरीदने जाता है तो उससे ये नहीं पूछता है कि उसको समुद्र से निकालने वाला कौन है। तो जब आप बड़ा बन के इस देश में कुछ अच्छा करने जाएंगे, अच्छा करने निकलेंगे, तो कोई सिर्फ आपका नाम जानेगा, कोई ये नहीं जानेगा कि आपका वो गुरु कौन है। वो आपको बताना पड़ेगा, बड़े मुश्किल से आप तरासे जाते हैं और आगे बढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे गुरु को मैं नमन करते हुए और खासतौर से आपको मैं बताऊं, ये आपका शरदनाथ गांव है, ये इतिहास के पन्नों में इसका एक वजूद है। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी इस गांव में दिए हैं। मैं तो शायद इसलिए भी आने का मौका मिला, जब निखिल जी का निमंत्रण मिला तो मैं इस समय पटना में था, फिर दूसरे दिन झारखंड जाना था, और आज मेरा कहीं कार्यक्रम था हैदराबाद जाने का, क्योंकि मैं भी 6 दिन पहले पाकिस्तान हो गया था। तो हम लोग घूमते रहते हैं संगठन को लेके। तो इन्होंने कहा कि मुझे सरना आने का मौका मिला, तो मैं चंद्रकांत जी मेरे मिलते हैं, इनसे बराबर जब भी हम बैठते हैं सरना के बारे में सुनते रहते थे। खासतौर पे जो चाचा जी हैं शिवदेव जी के बारे में तो मैं लगभग महीने में 2-3 बार, तो मुझे एक लालसा हुई कि उस गांव को जरूर देखना चाहिए। और चूंकि इनके पिताजी का गांव है स्वर्गीय श्री ज्ञान दत्त त्यागी जी का, तो मैंने कहा कि वो मिट्टी जो एक इंजीनियर, मैं बार बार इसे पूछता था कि बताइए हमारे पार्टी में सब इंजीनियर है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी इंजीनियर हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं, केसी त्यागी जी वो भी इंजीनियर हैं। तो मैं इसे पूछता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि इस मिट्टी में वो उर्वरकता है जो अगर उसको सही से संवारा जाए, सजाया जाए, तो वो राष्ट्र के लिए पहले तो अपनी कुर्बानी दे चुका है। आने वाले समय में जो राष्ट्र का नवनिर्माण हो रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये मिट्टी और मिट्टी में पले बड़े लोग ले सकते हैं। और इसलिए मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करके आने का निर्णय लिया। मैं तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज पूरे विश्व में इंग्लिश की उपयोगिता बढ़ी है, लेकिन हम आजादी के समय जाएं, हम आज छोड़ दें, हम बात करें 1947 के, उस समय बात करें महात्मा जी गांधी जी के बारे में बात करें, वो लोग हमसे ज्यादा तेज तरफ थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें, हम चले जाए भगत सिंह के बारे में बात करें, भगत सिंह के बारे में तो एक ऐसे किस्से हैं, भगत सिंह जी जब जेल में थे तो उनकी मां मिलने आई, एक हम वकील हैं, एक एफिडेविट होता है कि भाई उस एफिडेविट में लिखा होता है कि ये आगे से गलती नहीं करेंगे और इन्होंने ये जुर्म नहीं किया। जब मिलने आई तो उनकी मां ने बोला कि बेटा इस एफिडेविट पे दस्तखत कर दो। तो भगत सिंह ने बोला कि क्या लिखा है मां इसमें? तो उसने कहा कि पढ़ लो, इसमें लिखा है कि जब तुम जेल से बाहर जाओगे तो आज के बाद कभी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपना विद्रोह नहीं करोगे और तुम एक आम नागरिक के तरह काम करोगे। उसने कहा कि मां मैं एक तो काम कर सकता हूँ कि ये न कहो कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, लेकिन मैं इस कागज के पन्नों पे दस्तखत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को अंग्रेजी आती थी, उसने उस अंग्रेजी को पढ़ा था। आज इस देश में न्यायपालिका हो, व्यवस्था पालिका हो या कार्यपालिका हो, 90% काम अंग्रेजी में होती है। हमें अंग्रेजी इसलिए भी जानना जरूरी है कि कहीं हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा, कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। ये अभी एमडी साहब आपके बोल रहे थे, मुझे उनकी बातें एक एक करके